अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल एंड लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल होता क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया और क्या इसकी लेयर्स होती हैं, कैसे वो लेयर्स मिलकर काम करती हैं और कैसे हमारा मैसेज जो है वो सेंडर टू रिसीवर डिलीवर किया जाता है। इट वाज डेवलप्ड बाय आईएसओ। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया था इन द ईयर 1984। इट इज़ अ 7 लेयर आर्किटेक्चर विद ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म। यानी ये आर्किटेक्चर जो है वो कितनी लेयर पे कंसिस्ट करता है? 7 लेयर पे। और हर लेयर की यूनिक फंक्शनैलिटी है जो डिफ़र करती है दूसरी लेयर से। All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one person to another across the globe। यानी पूरी दुनिया में एक यूज़र का डेटा दूसरे यूज़र तक पहुंचाने के लिए ये 7 लेयर जो हैं वो आपस में कोलैबोरेशन में काम करती हैं ताकि जो हमारा मैसेज है वो सेंडर टू रिसीवर आसानी से डिलीवर हो जाए। और OSI स्टैंड करता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। अगर हम इसकी लेयर्स को देखें तो सेंडर साइड से क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहले यूज़र डेटा भेजता है, वहाँ से डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में आता है, प्रेजेंटेशन से सेशन की तरफ जाता है, सेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर में जाता है, नेटवर्क से डेटा लिंक लेयर में जाता है और डेटा लिंक लेयर से डेटा फाइनली जो है वो हमारी जो लास्ट बॉटम मोस्ट लेयर होती है फिज़िकल लेयर वहाँ तक पहुँचता है। और फिज़िकल लेयर जो होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ट्रांसमिशन मीडिया से। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर जो है वो वायरलेस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हो सकता है। अब ये जो सेंडर साइड से कम्युनिकेशन मीडिया होता है उसका एक साइड अगर सेंडर से कनेक्टेड है तो दूसरी साइड रिसीवर से कनेक्टेड हो, फिर ऊपर की तरफ डेटा भेजती है यानी बॉटम टू टॉप यहाँ से डेटा डिलीवर किया जाता है। फिजिकल लेयर से डेटा जाता है डेटा लिंक लेयर की तरफ, वहाँ से डेटा जाता है नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर एंड फाइनली जो है वो डेटा एप्लीकेशन लेयर से होते हुए रिसीवर को रिसीव हो जाता है। तो इस तरह सेंडर वाली साइड से टॉप टू बॉटम डेटा मूव करता है और रिसीवर साइड से डेटा बॉटम टू टॉप मूव करता है। अब इसकी अगर हम लेयर देखें 7 लेयर्स, द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 एब्स्ट्रैक्शन लेयर अरेंज्ड इन अ टॉप डाउन ऑर्डर। यानी ऊपर से नीचे की तरफ एक सीक्वेंस में ये लेयर्स पड़ी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल लेयर, देन है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट वन इज़ टॉप मोस्ट लेयर इज़ एप्लीकेशन लेयर। अगर हम इनको तरतीब से याद रखना चाहते हैं क्योंकि डेटा तो एक सीक्वेंस में ही डिलीवर होगा ना सेंडर टू रिसीवर, तो इसकी शॉर्ट सी फॉर्म है कि आप सब लेयर्स के जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है उसको एक लाइन में स्पेस के बगैर लिख लें तो वो हमारे पास एक छोटी सी जो है एक स्ट्रिंग फॉर्म हो जाएगी जिसको बोलते हैं पेडन टेस्पा। तो इस तरह जो है वो आपको अगर ये स्ट्रिंग एक छोटी सी हिंट है, अगर ये याद हो जाती है तो इनका सीक्वेंस याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। अब अगर हम इन लेयर्स को एक शॉर्ट फॉर्म में, एक स्केच की फॉर्म में, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास फिजिकल लेयर, कलर इज़ ऑरेंज, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर क्या करेगी? इट प्रोवाइड्स अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। यानी फिजिकल लेयर बेसिकली हमें एक फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करती है, एक मींस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। वो एक केबल भी हो सकती है, वो केबल के बगैर टाइप का भी कोई कम्युनिकेशन हो सकता है। देन अगर हम सेकंड की बात करें वो हमारे पास आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है इसमें क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम्स। जब हम फिजिकल लेयर की बात कर रहे थे वहाँ पे डेटा जो था वो स्ट्रीम ऑफ बिट्स की फॉर्म में था। डेटा लिंक लेयर में वही डेटा उन बिट्स को कंबाइन करके फ्रेम बना दिया गया है। तो एरर फ्री फ्रेम की डिलीवरी को पॉसिबल बनाती है डेटा लिंक लेयर। देन अगर हम इसके ऊपर देखें तो नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर क्या करती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स की डिलीवरी को पॉसिबल बनाती है नेटवर्क लेयर। फोर्थ वन आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली क्या करती है? इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस।
अच्छा, बाकी जितनी लेयर्स हैं ना वो नोड टू नोड या कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिलीवरी को पॉसिबल बनाती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर इस चीज़ से डील करती है कि किस कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनमें से कौन सा वाला प्रोसेस रिसीवर कंप्यूटर के कौन से वाले प्रोसेस को मैसेज भेज रहा है. सो इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस. दैन सेशन लेयर की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन. ये बेसिकली एक सेशन क्रिएट करती है, देन अपना काम करती है एंड लास्ट पे उस सेशन को टर्मिनेट करवा देती है. अगर हम प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन. ये बेसिकली जो डेटा इसके पास आता है उसको ट्रांसलेट करती है, उसको कंप्रेस करती है यानी उसका साइज़ रिड्यूस करना, और इंक्रिप्शन में उसको किसी और फॉर्म में इंक्रिप्ट कर देना, हाइड कर देना ओरिजिनल से. और एप्लीकेशन लेयर, दैट इज़ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल. दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूज़र. तो यूज़र को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो एप्लीकेशन लेयर की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं. अब हम डिस्कस करते हैं फिज़िकल लेयर यानी लेयर 1 जो है, जो बॉटम मोस्ट लेयर है OSI मॉडल की. द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इज़ द फिज़िकल लेयर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस. यानी डिवाइसेस जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं आपस में फिज़िकल लेयर के थ्रू. द फिज़िकल लेयर कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट. यानी फिज़िकल लेयर में हमारे पास डेटा किस फॉर्म में होता है, बिट्स की फॉर्म में, और इंडिविजुअल बिट्स को वन बाय वन ट्रांसफ़र किया जाता है सेंडर नोड से रिसीवर नोड की तरफ. व्हेन रिसीविंग डेटा, दिस लेयर विल गेट द सिग्नल रिसीव्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू zeros and ones एंड सेंड्स देम टू द डेटा लिंक लेयर विच विल पुट द फ्रेम बैक टुगेदर. अब सेंडर साइड पे जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में, कंप्यूटर में डेटा तो डिजिटल फॉर्म में है ना, लेकिन जब वो फिज़िकल मीडियम की तरफ जाएगा तो उस डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, और एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा से जब वो रिसीवर साइड की फ़िज़िकल लेयर तक जाएगा तो उसको ज़ीरोज़ और वंस में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर वो डेटा फिज़िकल लेयर से होता हुआ डेटा लिंक लेयर की तरफ जाएगा, और डेटा लिंक लेयर में क्या किया जाएगा, उन बिट्स को इकट्ठा करके फ्रेम्स क्रिएट किए जाएंगे. यानी बिट्स को इकट्ठा करके फ्रेम्स बना दिए जाएंगे डेटा लिंक लेयर में. अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो डेटा लिंक लेयर से डेटा यानी लेयर 2 से डेटा जाता है फिज़िकल लेयर की तरफ, और फिज़िकल लेयर में उस डेटा को हम बिट्स की फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं. फिर वो बिट्स ट्रांसमिशन मीडियम की तरफ जाते हैं, सेंडर से ट्रांसमिशन मीडियम की तरफ जाते हैं, और फिर रिसीवर का जो फिज़िकल लेयर होती है वहाँ पे वो बिट्स की फॉर्म में ही डेटा पहुँचाया जाता है. और फिर फिज़िकल लेयर से रिसीवर साइड पे डेटा ऊपर मूव करता है डेटा लिंक लेयर 2 की तरफ. इस तरह बिट्स की फॉर्म में जो होता है हमारे पास डेटा मौजूद होता है इसमें फ़िज़िकल लेयर में. अगर हम फंक्शंस की बात करें, फ़िज़िकल लेयर के फंक्शंस, तो सबसे पहले आती है बिट सिंक्रोनाइजेशन. द फिज़िकल लेयर प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द बिट्स बाय प्रोवाइडिंग अ क्लॉक. दिस क्लॉक कंट्रोल बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दस प्रोवाइडिंग सिंक्रोनाइजेशन एट द बिट लेवल. बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सेंडर का सेंडिंग रेट है और जो रिसीवर का रिसीविंग रेट है उसको मेंटेन करने के लिए उनकी जो क्लॉक्स होती हैं उनको सिंक्रोनाइज्ड कर दिया जाता है. इस तरह जो है वो फ्लो कंट्रोल हो जाता है. देन आता है ट्रांसमिशन रेट. द फिज़िकल लेयर आल्सो डिफाइंस द ट्रांसमिशन रेट, द नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड में कितने बिट्स सेंड करने हैं उस चीज़ को कंट्रोल किया जाएगा फिज़िकल लेयर में. थर्ड इसका आ जाता है फंक्शंस ऑफ फिज़िकल लेयर. क्या है थर्ड? फिज़िकल टोपोलॉजीज. फिज़िकल लेयर स्पेसिफाइज हाउ द डिफरेंट डिवाइसेस और नोड्स आर अरेंज्ड इन अ नेटवर्क. क्या वो बस की शेप में है, स्टार की शेप में है, मैश की शेप में है, रिंग की शेप में है, किस शेप में है. तो फिज़िकली जो है वो डिफरेंट नोड्स किस शेप में आपस में कनेक्टेड हैं, उनका फिज़िकल लेआउट क्या है, तो वो डिफ़ाइन किया जाता है फिज़िकल टोपोलॉजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू. और ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? फिज़िकल लेयर का. दैन अगर हम इसके ट्रांसमिशन मोड्स को देखें तो फिज़िकल लेयर आल्सो डिफाइंस हाउ द डेटा फ्लोज बिटवीन द टू कनेक्टेड डिवाइसेस. यानी हमारे पास जो सेंडर और रिसीवर है उनमें डेटा किस तरह फ्लो कर रहा है.
लाइक उसकी डायरेक्शन क्या है। द वेरियस ट्रांसमिशन मोड्स पॉसिबल आर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। अब ये डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि क्या डेटा सेंडर टू रिसीवर जा रहा है, क्या डेटा वापस रिसीवर से सेंडर की तरफ आ रहा है, या क्या डेटा दोनों डायरेक्शन में एट द सेम टाइम मूव कर रहा है। अगर हम इसमें सिंप्लेक्स मोड को देखें तो सिंप्लेक्स मोड बेसिकली किस चीज़ के साथ डील करता है कि ये एक वन वे रोड होता है, यानी डेटा सेंडर टू रिसीवर जाता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। हाफ डुप्लेक्स मोड की अगर हम बात करें तो डेटा पहले सेंडर टू रिसीवर जाएगा और फिर वापस रिसीवर टू सेंडर भेजा जा सकता है, यानी दोनों डायरेक्शन में डेटा आ सकता है लेकिन बट नॉट एट द सेम टाइम। लेकिन अगर हम फुल डुप्लेक्स मोड को देखें तो इसमें क्या होगा कि डेटा सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर मूव करेगा एट द सेम टाइम। अब इसमें नोट करने की क्या चीज़ है कि इसमें कुछ डिवाइसेस यूज़ होते हैं फिज़िकल लेयर में, हब, रिपीटर, मोडेम, केबल्स एंड फिज़िकल लेयर डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होते हैं। इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है जी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिज़िकल लेयर आर आल्सो नोन एज लोअर लेयर्स आर हार्डवेयर लेयर्स, यानी ये जो बॉटम मोस्ट 3 लेयर्स होती हैं इनको लोअर लेयर्स या हार्डवेयर लेयर्स कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिवाइस।